अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज पूरा देश गमगीन है। जम्मू कश्मीर में हमारे देश के और दो विदेशी 26 लोगों को शहादत देनी पड़ी और आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को कश्मीर के भीतर उनकी खौफनाक तरीके से नरसंहार किया, मर्डर किया। यह स्थिति अपने आप में बड़ी भयावह है और ये दिखाती है कि कश्मीर में अमन और शांति नहीं, अभी भी दहशतगर्दी, आतंकवाद जिंदा है। कौन है वो लोग और कौन है इसके लिए जिम्मेदार और इनके खिलाफ किस तरह के बदले की कार्रवाई की जाएगी, पूरे देश इस इंतजार में। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। पूरा देश स्तब्ध है, हर जगह चर्चा चल रही है। कश्मीर के भीतर जिस तरह से हमारे भाई बहनों की लाशें बिछाई गई, वो कश्मीर के 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पर्यटकों पर इतना योजनाबद्ध तरीके से उनका नरसंहार किया जाए। ऐसा पहली बार हुआ है। 70 सालों की हिस्ट्री में कभी पर्यटकों पर इस तरह का भयानक अटैक नहीं हुआ जहां कत्लेआम कर दिया गया हो, जहां गोलियों की अंधाधुंध बारिश करके निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, अपने हनीमून पर गए थे, अपने रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सुकून लेने, घूमने के उद्देश्य से कश्मीर गए थे, उस कश्मीर में जिंदा गए लोग कफन में लौटे। और ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्होंने पहलगाम के भीतर इतनी खौफनाक नरसंहार को अंजाम दिया। पूरा देश ये सवाल करता है, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो कर्नाटक के या फिर उत्तर प्रदेश का शुभम द्विवेदी, जिसकी कुछ अरसे पहले शादी हुई थी, जो अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था। इतने भयानक और बर्बर तरीके से बहनों भाइयों कत्लेआम किया गया है कि पूरा देश स्तब्ध है। और आज उसकी पत्नी का, रिटायर्ड कर्नल की पत्नी का, नरवार की पत्नी का वीडियो देखा जब उन्होंने उनके ताबूत में लेफ्टिनेंट कर्नल को लाया गया। बहनों भाइयों, उनकी पत्नी जिस तरह से रो रही थी, पूरा देश रो रहा था। पूरे देश में आंसू है, मातम है, गम और गुस्सा है। आखिर सब्र की भी कोई इंतहा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन प्लान बना रही है और बदले की ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सिरे से खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिनिश्ड। कब तक हम सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक हम अपनों की लाशों को ढोएंगे? और इतना बर्बर आक्रमण, इतना बर्बर नरसंहार, इतना बर्बर आतंकवाद पहली बार हुआ है। पुलवामा की घटना के बाद पहलगाम की घटना ने पूरे देश और दुनिया को स्तब्ध किया है। हमारी सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, हमारी योजनाओं पर सवाल उठते हैं और देश के लोग सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। और सरकार को इसमें जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए सरकार को कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने इतने भयानक बर्बर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, उनको कब चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ और उनको प्रिपरेशन कराने वाले, उनकी तैयारी कराने वाले, उनके पीछे के जो मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अमन और भाईचारे की बात करते करते हम अपनों की लाशों को कब तक उठाएंगे? हम कब तक क्रिकेट खेलेंगे? कब तक हम अमन के कबूतर उठाएंगे और कब तक अपनों की लाशों को उठाएंगे? जम्मू कश्मीर में जाने वाले ये परिवार के लोग जिन्होंने शहादत दी है, उनके परिवार के हर एक व्यक्ति ये सवाल कर रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया था, गारंटी ली थी, कश्मीर आइए। और बहनों भाइयों, कश्मीर का टूरिज्म बम्पर फल फूल रहा था। पूरे देश भर से लोग जा रहे थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कहां से लोग नहीं जाते हैं जम्मू कश्मीर? क्योंकि जम्मू कश्मीर हर भारतीय के दिल का टुकड़ा है। हम वहां जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत और आतंकवाद का कोई भी संगठन और कितनी भी बर्बर और कायरानापूर्ण हरकत हमें कश्मीर जाने से रोक नहीं सकती। हमें कश्मीर जाना चाहिए,
हर एक भारतीय का फर्ज है कि उसे कश्मीर जाना चाहिए और इन आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए और भारत की सरकार को सबकी सुरक्षा की गारंटी भी लेनी चाहिए। आखिर हमें कौन रोक रहा है इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से? डिसाइसिव टाइम, यह निर्णायक समय है जब हमें आतंकवाद के समूल नाश की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े हम तैयार हैं, देश तैयार है, देश का 140 करोड़ लोग तैयार हैं, सरकार के पीछे समर्थन के साथ खड़े हैं और इस मौके पर देश को एक होने की जरूरत है ताकि हम इस निर्णायक कार्रवाई में एक कदम भी विचलित नहीं होना है हमें। और बहनों भाइयों, मैंने बहुत समय से पत्रकारिता में हूं, मैंने आज कश्मीरी आवाम को देखा। कश्मीरी आवाम जिस तरह से आज सड़कों पर आई है, जिस तरह से उन्होंने पूरे बाजार के बाजार बंद किए हैं और गम का जैसा माहौल कश्मीर में दिखा है, इसके पहले मुझे कभी नहीं दिखा। कश्मीर की जनता इन आतंकवादियों के खिलाफ है। कश्मीर की आम आवाम दहशतगर्दी नहीं चाहती और आज उन्होंने ऐसा करके दिखाया। कश्मीर का बच्चा बच्चा रोया, लोग बाहर निकले, विरोध प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकले, विरोध में दुकानें बंद रखी, लोगों ने प्रतिष्ठान बंद रखे और आतंकवादियों की पहली बार आम आवाम ने मुखालफत की है। इसलिए किसी भी कश्मीरी भाई बहन को हमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो उनके स्वाभिमान को और हमारे साथ जो डट कर आज वो खड़े हैं उस पर किसी प्रकार की चोट नहीं आनी चाहिए। हमें उन पर कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवादियों की गर्दनों को तोड़ दिया जाना चाहिए, आतंकवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब आम आवाम कश्मीर की आतंकवादियों के साथ नहीं है। दैट्स द अचीवमेंट। यह हमारी उपलब्धि है कि हम 370 के बाद भी कश्मीर की आवाम का दिल जीतने में कामयाब हैं। लेकिन इन दहशतगर्दों को पनपने का मौका जो लोग दे रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दी जानी चाहिए, उनकी गर्दनें तोड़ देनी चाहिए, उनके समूल नाश और खात्मा करना चाहिए। जितने भी शहादत हुई हैं जम्मू कश्मीर में, बहनों भाइयों, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं कहना चाहता हूं, गम और गुस्से का विषय नहीं, यह सही वक्त है कि ठंडे दिमाग के साथ, एक कारगर रणनीति के साथ, एक डिसाइसिव एक्शन प्लान के साथ भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। समय अब आ गया है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरा प्रश्न सरकार से ये है कि सरकार जानती है, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब स्रोत का पता है तो स्रोत को खत्म करने का क्या प्रयास किया आज तक इस सरकार ने? उन आतंकवादियों को हिंदुस्तान में आने का कैसे रास्ता मिला, हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये सिक्योरिटी लैप्स है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और वहां 2000 पर्यटक मौजूद थे पहलगाम में, सेना के जवान क्यों नहीं थे, पुलिस के जवान क्यों नहीं थे? पुरजोर मजम्मत उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। बहनों भाइयों, ये सही वक्त है कि धर्म पूछकर आम हिंदुस्तानियों का कत्ल करने वाले इन दरिंदे आतंकवादियों को साथ उससे भी ज्यादा बुरा सलूक होना चाहिए, तभी एक स्पष्ट, साफ, ठोस और कड़ा कदम माना जाएगा। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ
शरद त्रिवेदी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदय शंकर श्रीवास्तव फार्मर डायरेक्टर हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, लंबे समय तक बॉर्डर पे इन्होंने काम किया है, कर्नल रोहित देव मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और देश के मशहूर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। शरद त्रिवेदी जी, मैं आपसे जान